हम लोग ब्रायोफाइट्स के विषय में पढ़े, जनरल कैरेक्टर पढ़े थे ब्रायोफाइट्स के विषय में। तो इसको हम लोग जान ही रहे हैं कि क्या कहा गया था, एम्फीबियन प्लांट कहा गया था। क्यों कहा गया था? पारव जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आप जान ही रहे हैं कि क्योंकि ये क्या कहते हैं, जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ इसे बताया गया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक है लीवरवर्ट्स और दूसरा मासेस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं लीवरवर्ट्स को हिपैटिकोप्सिडा क्या कहते हैं? हिपैटिकोप्सिडा भी कहते हैं या हिपैटिसिटी भी कहते हैं, हिपैटिसी भी कहते हैं। किसको? लीवरवर्ट्स को। किसको? लीवरवर्ट्स को। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लीवरवर्ट्स है ये क्या है? मॉइस्ट नम स्थानों पे, सैडी छायादार स्थानों पे, और उन क्या करते हैं, हैबिटाट्स वाले होते हैं। इसके साथ साथ लिखा गया है लाइक बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ स्ट्रीम, यानी झरनों के किनारों पे भी पाए जाते हैं। मार्सी दलदली स्थान पे, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड, यानी कि पेड़ों की छाल पे भी पाए जाते हैं, नम स्थानों पे भी पाए जाते हैं, दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं, और पौधों के जो छिलके और छाल पाए जाते हैं, बार्क, उस पे भी पाए जाते हैं। साथ ही लिखा गया है डीप इन वुड्स, यानी लकड़ियों के जो लकड़ी सड़ रहे होते हैं या कहीं पड़ी रहती है उस पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि अगर ये प्लांट बॉडी की बात किया जाए तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वह क्या होता है? थाइलॉइड होता है। क्या होता है? थाइलॉइड होता है। एग्जाम्पल में मार्केंसिया प्लांट बॉडी क्या होता है? थाइलॉइड होता है। आप थाइलॉइड से अच्छी तरह परिचित हैं कि क्या होता है, जो शरीर होता है उनका वह जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। अब आगे लिखा गया है कुछ लीफ मेंबर्स, यानी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना पाई जाती है। टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटी टाइनी मतलब छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। अपेंडेज इन टू रो, अपेंडेज अंग होता है, अपेंडेज मतलब लिखा है टू रो, दो रो में पाई जाती है। ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये तने की जैसी जो संरचना होती है उसी पर जो अपेंडेज होते हैं छोटे छोटे पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है, और वह क्या होते हैं, इस पे दो रो में पाई जाती है। टू रो, किस रो में? टू रो में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी पत्ती की जैसी संरचना पाई जाती है। और किस पर पाई जाती है? किस पर पाई जाती है कि जो तने जैसी संरचना रहती है उस पे ये पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब आप देख रहे हैं इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह क्या होता है? इसमें लिखा गया है फ्रेगमेंटेशन। किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और एक और भी है उसमें कि जेमी, किसके द्वारा होता है? जेमी के द्वारा भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है और जेमी के द्वारा होती है। जेमी का जो सिंगुलर होता है वह है जेमा। जेमी का सिंगुलर क्या होता है? जेमा होता है। तो ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कप के जैसी संरचना होती है। जेमी का एक कप होता है जिसको जेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमा कप कहते हैं। तो उसमें ये पाई जाती है, और उसका बहु सिंगुलर आपने लिखा था जेमा हो गया, और उसके द्वारा होता है। बात समझ में आया? तो जो कप की जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग जेमा कप कहते हैं, उसी में वो जेमा पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि जब निकलकर डिटैच होते हैं, अलग होते हैं, मेन पौधे से, प्लांट बॉडी से अलग होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? वो नए पौधे का निर्माण करने का काम करते हैं। यहाँ देख रहे हैं जेमा जो होता है, अब ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, जेमा ये क्या होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। ग्रीन भी है और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है, या कह सकते हैं एसेक्सुअल बड। क्लियर हो गया? एसेक्सुअल बड यानी कलिका होती है। कहाँ डेवलप होता है? इसमें लिखा गया है कि यह जो होता है जेमा कप में विकसित होता है। और जेमा कप कहाँ पाया जाता है? थाइलाई पे पाया जाता है। जो थाइलस है उसका बहुवचन है थाइलाई, तो उस पे पाया जाता है। अब फिर वही बात हम सुने कि क्या होता है थाइलस पर, किसके थाइलस पे? ब्रायोफाइट्स के थाइलस पे, यानी लीवरवर्ट के थाइलस पे क्या होता है? संरचना पाई जाती है कप की जैसी।
किसके जैसी संरचना पाई जाती है? कप के जैसी पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमा कप कहते हैं। और ये जेमा कप में क्या पाया जाता है? जेमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेमा पाया जाता है। जेमा क्या है? ग्रीन होता है, बहुको ग्रीन हरा होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुकोश की संरचना होती है, जो क्या होता है जब टूटकर अलग होता है तो फिर उसी से क्या होता है कि नए प्लांट का निर्माण होता है। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह क्या होता है? ये सेक्स आर्गन के द्वारा सेक्स आर्गन पाया जाता है, और सेक्स आर्गन आप पढ़ेंगे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाया जाता है, वह इसमें पाया जाता है। अब सेक्स आर्गन के संबंध में दिया है कि ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं सेक्स आर्गन या सेम या उसी थाइलस पर या डिफरेंट थाइलाई पे, मतलब दोनों एक ही पे उग सकते हैं या अलग अलग थाइलाई पे उग सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए लिखा गया है कि स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्लियर है आपको? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसके पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि स्पोरोफाइट जो होता है डिफरेंशिएटेड यानी विभेदित होता है। किसमें किसमें? फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल, यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है वह फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड रहता है, विभेदित रहता है। क्लियर हो गया? अब इससे क्या होता है? जो फुट जो होता है, क्या होता है? फुट होता है, तो उसी के सहायता से ये जो गैमेटोफाइट होता है उससे ये जुड़ा रहता है। क्लियर? अब उससे क्या होता है? जुड़ा रहता है। और सीटा एक लंबी स्ट्रक्चर होती है, और फिर आप देखेंगे कैप्सूल जो होता है उसमें क्या होता है? स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कैप्सूल में। किसमें पाए जाते हैं? कैप्सूल में। देखिए लिखा गया आफ्टर मियासिस। अब यहाँ मियासिस क्लियर आया, तो जहां भी मियासिस रहता है तो मियासिस का मतलब समझ रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आफ्टर मियासिस स्पोर प्रोड्यूस। स्पोर क्या होते हैं? बनते हैं। किसमें बनेंगे? कैप्सूल में। किसमें बनेंगे? कैप्सूल में बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। किसके वजह से बनते हैं? मियासिस के फलस्वरूप। एक और भी चीजें हैं, जैसे आई बात की जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किन कोशिकाओं से बनते हैं, तो आप कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं जिसको स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। क्लियर? अब स्पोर मदर सेल में क्या होता है? विभाजन होता है, और विभाजन होकर के और क्या बनता है? स्पोर का निर्माण होता है। तो प्रश्न क्लियर हो गया आपको कि स्पोर किससे बनते हैं? स्पोर मदर सेल से। किसमें बने? कैप्सूल में। किसके विभाजन से? स्पोर मदर सेल के विभाजन से बने थे। क्लियर हो गया? लिखा गया अगली लाइन में देखिए कि स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट, अंकुरित होते हैं टू फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया कि जो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है उसी से स्पोर डेवलप होते हैं। क्लियर? अब यहां देख रहे एग्जांपल में लिखा गया है मार्केंसिया और रिक्सिया। मार्केंसिया और रिक्सिया, तो ये क्या है आपके? मार्केंसिया और रिक्सिया ये आपके इसके एग्जांपल है, यानी कि किस में रखे गए हैं? लीवर वर्ड्स में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? लीवर वर्ड्स में रखे गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये है मार्केंसिया। क्या दिख रहा है आपको? मार्केंसिया दिख रहा है आपको, तो ये मार्केंसिया है। इसमें बताया गया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया आप जानते हैं क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंथ्रीडिया है, क्या है? एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे एक ऐसी संरचना देख रहे हैं आप, ये एंथ्रीडिया। यहाँ पे एक देखिए एक ऐसे सिलेंड्रिकल संरचना है जिसपे ये पाया गया है, तो इसको एंथ्रीडियोपोर कहते हैं। फोर, एक चीज ध्यान, ये यहाँ जो फोर है इस पे हम करें तो फोर का मतलब होता है बियर करना, धारण करना। तो जो धारण करेगा उसी को क्या करेंगे? फोर करेंगे, फोर कहेंगे। क्या धारण किया? एंथ्रीडिया। क्या धारण किया? एंथ्रीडिया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रख दिएगा एंथ्रीडियोफोर। क्लियर हो गया आपको? क्लियर? तो ये हो गया आपका एंथ्रीडियोफोर। क्या हम लोग कहेंगे? एंथ्रीडियोफोर, यानी कहेंगे इसमें विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसपे एंथ्रीडिया पाया जाता है, उस संरचना को एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर। अब ये है एंथ्रीडिया, इसी में एंथ्रीडिया पाया जाएगा। एंथ्रीडिया में क्या बनेगा? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। वह क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं।
क्या होते हैं, मेल गैमिट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो जेमा कप के जैसी संरचना है, ये जेमा कप है। क्या है, ये जेमा कप है, इसी में जेमा बनते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए संरचना पाई जाती है। यहाँ देखिए दिखाया गया है राइजोइड्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसी के सहायता से ये क्या करता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ता है। इसी की सहायता से क्या करता है, ये रिक्शिया सबस्ट्रेटम से जुड़ता है। याद होगा आपको कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जड़ जैसी संरचना नहीं पाई जाती, जड़ नहीं पाई जाती है, लेकिन राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो जल वगैरह को अवशोषित करने का काम करते हैं। अब यहाँ देखिए ये आर्चिगोनियोफोर, याद हो गया आपको, वही फिर बात हो जाएगी। फोर का मतलब धारण करना, क्या धारण किया, आर्चिगोनिया, यानी कि इसमें जो होता है संरचना वो आर्चिगोनिया को धारण करता है, उसको आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। उसी पे आर्चिगोनिया रहता है। आर्चिगोनिया यहाँ है, क्लियर हो गया आपको। इस पे भी जेमा कप दिखाई दे रहा, तो आपने देखा था कि क्या होता है, आर्चिगोनिया जो होती है, जो फीमेल सेक्स आर्गन और मेल सेक्स आर्गन है, दोनों क्या होते हैं, सेम थैलस पे पाए जा सकते हैं या अलग अलग थैलस पे पाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो ये था उसके क्या, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की संरचना। क्लियर हो गया आपको। तो ये था क्या कि जो मार्केंसिया की संरचना। अब ये देखिए कि जेमा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जेमा जबरदस्त फिगर है, यहाँ पे आपको सुंदर दिख भी रहा होगा। ये जो संरचना है, ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है ऐसे, ये जो संरचना है ये है जेमा कप। ये है क्या है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये है जेमा कप है। ये सब दिखाई दे रहा है आपको, ये जेमा कप है। और इसी के अंदर आपको जेमी दिखाई देंगे, जेमा दिखाई देंगे। और जेमा आप जान ही रहे हैं कि आफ्टर डिटैचमेंट क्या करते हैं, ये आफ्टर डिटैचमेंट नए पौधे का क्या करने का काम करेंगे, निर्माण करने का काम करेंगे। तो ये रहा आपका जेमा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए ये क्या हो गया, आ गया मासेस। याद होगा आपको ब्रायोफाइट को दो हिस्सों में बांटा गया था, लिवर बर्ड और मासेस। अब यहाँ मासेस में अगर देख रहे हैं तो इसमें लिखा गया है प्रीडोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट। कौन स्टेज है, प्रीडोमिनेंट, जो प्रभावी वाला होता है ये हो गया गैमेटोफाइट। क्या हो गया, गैमेटोफाइट पूछा था, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें देखे दो स्टेज लिखा गया है, 2 स्टेज इसमें पाया जाएगा। मासे जो होते हैं उसमें 2 स्टेज पाए जाते हैं। एक को कहते हैं प्रोटोनेमा। क्या हो गया, प्रोटोनेमा, पुतंतु कहते हैं। ये देखिए लिखा गया डेवलपिंग फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से विकसित होता है। क्रीपिंग, पसरते हुए चलता है। ग्रीन होता है, हरा होता है, ब्रांच्ड भी होता है, शाखित भी होता है। और ये फ्रीक्वेंटली लिखा गया फिलामेंटस स्टेज होता है, यानी कि फिलामेंट तंतु की जैसी संरचना होती है प्रोटोनेमा से। क्लियर हो गया। और दूसरा है लीफी स्टेज। दूसरा क्या है, लीफी स्टेज, यानी कि पत्ती वाला संरचना। डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, यानी जो प्रोटोनेमा होता है उसी से क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा डेवलप होते हैं। और उसी पे क्या होता है, पत्ती, लेटरल पत्ती विकसित होती है। लिखा गया है लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लेटरल बर्ड, यानी पार्श्व शाखाओं के रूप में प्रोटोनेमा से विकसित होता है। और उसी से फिर क्या होता है, इस पे ये पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। ये जो लिखा गया है, जो यानी कि प्रोटोनेमा है, कंसिस्ट अपराइट, वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, अपराइट भी रहता है। सिलेंडर यानी कि बेलाकार जैसी संरचना होती है, तो ये पाया जाता है। अब इसी पे क्या होती है, इसी पे क्या छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना रहती है, वह पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने पढ़ा कि जो क्या हो गया, मास होते हैं उसमें 2 स्टेज पाई जाती है। अब देखिए इस पे क्या लिखा गया है, जो सिलेंडर जैसी संरचना होती है जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनी हुई है। देखिए स्पाइरली अरेंज, थोड़ा याद करिएगा, स्पाइरली यानी कि एक घुमावदार ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए स्पाइरल यानी कि अरेंज आती है। लीप, पत्ती जैसी छोटी छोटी पत्ती पाई जाती है। अटैच विथ, इस पे राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो नीचे पाया जाता है उस पे राइजोइड्स आता है, उसी की सहायता से जुड़ता है। स्टेज बियरिंग सेक्स आर्गन, इस पे सेक्स आर्गन भी पाए जाते हैं। स्पाइरली अरेंजमेंट, ठीक है, दूसरा स्टेज आपने पढ़ा। फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सब आपने देखा। फिर उसके बाद लिखा गया है बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा, यानी सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है उस पे बर्ड जैसी संरचना बन जाती है, और टूट के अलग होता है, तो नए पौधे का निर्माण करने का काम करता है। किसके द्वारा,
सेकेंडरी प्रोटोनेमा के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्स ऑर्गन जो बताया गया था एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होती है, इस पे भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? प्रोड्यूस एपेक्स ऑफ लीफ शूट, जो पत्ती वाली जो संरचना पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है, उसी के सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है। एपेक्स सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। यहाँ देखिए जाइगोट डेवलप्स इनटू, यानी कि जाइगोट से क्या होता है? स्पोरोफाइट का विकास होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट का विकास होता है, कंसिस्टिंग फूड सीटा और कैप्सूल। क्या होता है? स्पोरोफाइट्स में फूड सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। किससे विकसित हुआ? जाइगोट से। किससे विकसित हुआ? जाइगोट से। जाइगोट कहाँ बना? याद है आपको? एंथ्रेडिया में, आर्चिगोनिया में बना। आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि जो कैप्सूल होता है, क्या होता है? कैप्सूल कंटेन्स स्पोर। वही बात आ गया, कैप्सूल में क्या बनता है? स्पोर बनता है। किसके फलस्वरूप बनता है? तो उसमें हो गया स्पोर मदर सेल होता है। क्या पाई जाती है? स्पोर मदर सेल पाई जाती है, उसी के विभाजन से स्पोर बनता है। क्लियर हो गया? अब वो कैसे बनेगा फिर बताया गया था, उसके पहले वाले भी बताया गया था। मियासिस डिवीजन होता है। यहाँ पे मियासिस की इंग्लिश ग्रंथ लिखी गई है, थोड़ा देख लीजिएगा। मियासिस होता है और मियासिस के फलस्वरूप होता है। क्लियर हो गया? स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? ये जो स्पोर्स होते हैं जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, अपरकुलम कहते हैं। तो वो खुलता है और खुलने के बाद स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो लिखा गया इसलिए इसमें स्पोर्स डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। इसमें भी देखिए जेड लिखा गया है, यहाँ पे यह होना चाहिए, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है। तो स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या होता है? स्पोर्स निकलते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। पॉलीट्राइकम को क्या कहा था? हेयर कप मास कहा गया था। पॉलीट्राइकम को क्या कहा गया है? हेयर कप मास। किसको कहा गया है? पॉलीट्राइकम को। क्लियर हो गया? तो ये संरचना इसमें पाई जाती है। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का संरचना है। ये राइजोइड दिखाया गया है, ये लीफी संरचना है, इसके ऊपर कैप्सूल है। इसके ऊपर क्या है? कैप्सूल है। तो आप देख लेंगे इसको थोड़ा सा ये फिगर करने में एडजस्टमेंट हो गया है गड़बड़। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया के नीचे राइजोइड्स है, ये लीफी संरचना है। लीफी संरचना के ऊपर क्या होगा? स्पोरोफाइट बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? फूड सीटा और कैप्सूल। फूड टिश्यू में रहेगा सीटा ये हो जाएगा और ऊपर जो रहेगा कैप्सूल रहेगा, उसी में क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा।